Hey anime fans, welcome to Animanga Talk. Today we are going to talk about God. Yes, you listen correctly, a God. और ये कोई ऐसा वैसा गॉड नहीं है। तुमने ग्रीक मिथोलॉजी और नॉर्स मिथोलॉजी का गॉड देखा होगा, पर ये उन सब से अलग है। ये है अपना बरूटो मिथोलॉजी का गॉड। देखो देखो जरा इसे, कितना औसम है। इसे न कहेंगे गॉड, इसे कहेंगे असली गॉड। इसके सामने तो रियल गॉड भी फेल है। सब तरफ से आँख से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि आँख का पूरा एक डायमेंशन ही खड़ा कर दिया है। ओत्सुसुकी लोग यही पावर को लेने के लिए प्लैनेट प्लैनेट भटकते रहता है, और भटके भी क्यों ना। अब ऐसा पावर मिलेगा तो यहाँ कौन ऐसा है जो नहीं भटकेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, अगर तुम्हें ये पावर मिलता है तो क्या तुम ये पावर लेने कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम्हें ये पावर मिल भी जाता है तो तुम इस पावर का क्या करोगे। ये सभी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो चैप्टर 55 में हमने एक सीन देखा जिसमें कोड सोया रहता है, और तभी वहाँ इशिकी ओत्सुसुकी वहाँ आ पहुँचता है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इशिकी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। उसका आत्मा अभी भी भटक रहा है, और उसके पास थोड़ा बहुत जो भी चाकरा बचा था उसका मदद से वो अपना आत्मा को कोड के पास भेजता है और उसे बताता है कि उसे किसने धोखा दिया। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि कोड कोई आर्टिफिशियल ह्यूमन नहीं रहता है डेल्टा और कासिन कोजी के जैसा, बल्कि वो इशिकी का एक फील्ड सब्जेक्ट रहता है। इशिकी ने उसमें अपना कर्मा ट्रांसप्लांट करने का कोशिश किया था, पर वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं रह पाया, जिसकी वजह से उसका जो कर्मा है वो वाइट है और वो एक बेकार वेसल हो चुका है। और इसके बारे में हमें एनिमे में भी इंडिकेशन दिया गया था, जब डेल्टा बोलती है ही लव्स हिम मोर देन यू। ये सुन के हमको वही टाइम शक हो गया था कि कोड इशिकी का कर्मा से किसी तरह से जुड़ा हुआ है। और अमांडो ने भी कहा था कि हज़ारों टेस्ट सब्जेक्ट में से बस 2 ही सर्वाइव कर पाया था। एक तो कावाकी है जो हम लोग को पहले से पता है, और एक कोड है जो हमें अभी पता चला। पर कोड के पास जो कर्मा है वो एक ब्लैंक कर्मा है। वो जो उसको कर्मा मिला है इशिकी से, उसके अंदर इशिकी का एक भी जेनेटिक फाइल नहीं है। कर्मा बेसिकली होता क्या है, वो एक ओत्सुसुकी का बायोलॉजिकल डाटा रहता है जो वो अपने चोजन होस्ट के अंदर डालता है, जिससे धीरे धीरे वो डाटा एक्सट्रैक्ट होके होस्ट के बॉडी के अंदर चला जाता है और उसका जेनेटिक प्रोफाइल चेंज हो जाता है और वो एक ओत्सुसुकी का फॉर्म ले लेता है। पर कोड के साथ ऐसा नहीं है। जब उसके अंदर कर्मा इम्प्लांट किया गया तो उसके अंदर इशिकी का फाइल गया ही नहीं और वो ब्लैंक रह गया, जिसके चलते उसका कर्मा का कलर वाइट है। नॉर्मल कर्मा को हम लोग यहाँ तक देखे हैं वो ब्लैक होता है, यहाँ उसका वाइट है, पर वो नॉर्मल कर्मा के जैसा ही वर्क करता है। जो एक नॉर्मल कर्मा कर सकता है वो भी ये कर सकता है, बट ये है कि वो ओत्सुसुकी का फॉर्म नहीं ले सकता है। और ये अच्छा भी है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि अब इशिकी वापस नहीं आएगा। तो इशिकी यहाँ आता है और उसको बोलता है कि अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकता है। जो उसका प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो गया। इशिकी चाकरा फ्रूट को प्लांट करके उसको खाना चाहता था और अपना लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहता था। ओत्सुसुकी लोग इसी तरह से सरवाइव करता है, और यहाँ उसका ड्रीम फेल हो गया। और इशिकी उसको यहाँ ये भी बताता है कि ओत्सुसुकी लोग गॉड कैसे बन सकते हैं। जब एक ओत्सुसुकी प्लैनेट जाकर चाकरा फ्रूट खाते रहता है और एक बहुत सारा वो लोग चाकरा फ्रूट खा लेता है, तो वो लोग एक लिमिट तक पहुँच जाता है जिससे कि वो एक गॉड बन सकता है। तो यहाँ तो इशिकी का ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, तो वो अपना विल कोड को देता है। ये विल ऑफ फायर जो इशिकी में था वो इसे बुझने नहीं देना चाहता। वो भले ही मर गया हो, पर उसका विल अभी भी कोड में जिंदा है। कोड को चाकरा फ्रूट का कोई भी लालच नहीं है, वो बस किसी तरह से अपने मालिक के काम आना चाहता था, पर उससे उसका मोटिव छीन लिया गया। अब वो बस बदला लेना चाहता है। मांगा में उसका आँख को देखने से ही पता चलता है उसके अंदर कितने बदले की भावना है। हमको जहाँ तक लगता है कि कोड इशिकी को रिवाइव करने का कोशिश ज़रूर करेगा। जैसा कि हम लोगों ने बरूटो के एपिसोड 1 में देखा है, कावाकी के पास कर्मा रहता है। अब ये उसके पास कर्मा कहाँ से आया। जहाँ तक मुझे लगता है ये कोड का ही काम होगा। तो इशिकी अब उसे बताता है कि उसे बरूटो को सैक्रिफाइस करके उस फ्रूट को उगाना है और फिर उसे खाना है। ओरोचिमारू ने एक बार कहा था कि चाकरा फ्रूट को कोई ह्यूमन नहीं खा सकता है, पर कोड अब कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहा। कर्मा के मिलने के बाद उसके अंदर थोड़ा बहुत ओत्सुसुकी का जीन आ चुका है। अब वो उस फ्रूट को खा सकता है और एक ओत्सुसुकी बन सकता है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या पहले कोई ओत्सुसुकी गॉड बना है।
मुझे जहाँ तक लगता है हाँ पहले भी ओत्सुत्सुकी गॉड रहा होगा, नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इशिकी को कहाँ से पता चलता कि चाक्रा फ्रूट खाते रहने से गॉड भी बना जा सकता है। बेशक पास्ट में कोई ना कोई तो रहा होगा जो गॉड बना होगा। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हाइप बना है जैसा कागुया को लाने का टाइम बना था जब उसे नारुतो सीरीज़ में इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल ऐसा ही कागुया को भी गॉड के जैसा रिप्रेजेंट किया गया था। अब यहाँ ओत्सुत्सुकी गॉड को भी उसी के जैसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखना ये है कि बोरुतो सीरीज़ में कोई गॉड बनता है या नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है इशिकी आखिरी स्टेज में होगा गॉड बनने के, उससे पहले उसे टपका दिया गया, पर वो वापस आएगा, हमने एपिसोड 1 में देखा ही है। अब देखते हैं ओत्सुत्सुकी गॉड के पास कैसा पावर रहता है। जब कागुया आई थी तो उसके पास बहुत ही अमेजिंग पावर्स थे। ऐसा पावर्स अभी भी बोरुतो सीरीज़ में किसी के पास नहीं है। अब देखते हैं ये ओत्सुत्सुकी गॉड का कैसा पावर है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे टिक कर देना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय।